क्या दिया है, वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4x एवं रेखा x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, हमारे पास ये वक्र दिया है, वक्र परवलय के रूप में दिया हुआ है, परवलय ही ना है जी। चलिए तो मैं यहाँ पे पहले इसका आरेख खींचता हूँ, ये x हो जाएगा, यहाँ आपका x डैश, ये आपका y और नीचे मैं यहाँ y डैश ले लेता हूँ। तो यहाँ देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के रूप में है यहाँ पर, तो यह परवलय जो होगा इस तरह से जाएगा, इसी तरह से ना होगा, ये क्या है वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4x, एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में जाएगा। अच्छा x बराबर 3 कहाँ से गुजरेगा, x बराबर यहाँ मान लो 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ से होगा, ठीक है, ये आपका x इक्वल टू 3 हो जाएगा। चलिए समझ रहे हैं, तो ये आपका मूल बिंदु होगा, इसका निर्देशांक 0 0, इसको O मान लेते हैं, यहाँ पर हम लोग A मान लेते हैं और इसका निर्देशांक क्या होगा 3,0, यहाँ पर B ले लेते हैं। हमें क्या करना है, हमें इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, इस वक्र और इस रेखा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र, तो ये आपका पूरा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले OABO का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं पहले, और जितना आएगा उससे 2 से गुना करेंगे तो टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ रहे ना बात को। तो यहाँ देखिए हमारे पास वक्र किसका दिया है, परवलय का दिया हुआ, एक्चुअल में ये क्या है वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4x है, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो y का वैल्यू √4x, यानी y इक्वल टू में हो जाएगा 2x का पावर 1/2, ये 4 का रूट आपका 2 हो गया और x का रूट x का पावर 1/2, ठीक है। चलिए अब देखिए, और हमारे पास रेखा ये x इक्वल टू 3 दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, तो हम लोग लिखेंगे कि OABO का क्षेत्रफल, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक 0 to 3, लिमिट 0 to 3, और इस कर्व से बना है तो y के वैल्यू यहाँ पे है 2x का पावर 1/2 dx, समझ गए। 2 ऐसा इंटीग्रेशन करेंगे तो x का पावर 3/2 और पावर नीचे आएगा तो उसको पलटेंगे तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो ना तो इस कांस्टेंट को इसके साथ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर निकालोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहो तो आप इसके साथ भी ले सकते हो। चलो ना मैं बाहर ही कर देता हूँ और इजी हो जाएगा, 4/3 x का पावर 3/2 और लिमिट है आपका 0 to 3, क्योंकि हमें x की जगह यहाँ पुट करना है, इसकी जगह नहीं पुट करना है, तो इसको हम बाहर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4/3, अच्छा अंदर क्या हो जाएगा आपका 3 का पावर 3/2 माइनस 0 का पावर 3/2, समझ गए ना। तो आप 4/3 और इस 3 का पावर 3/2 को 3√3 भी लिख सकते हो, क्योंकि इसका पावर 1/2 है, यहाँ पावर 1 है, ऐड होगा तो यही आ जाएगा, और -0, यानी कि यहाँ से ये आ जाएगा आपका 4√3, 4√3 वर्ग इकाई। हमें पूरे का क्षेत्रफल निकाला था, पूरे छायांकित भाग का, तो हम लिखेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो चलिए देखते हैं कौन सा छायांकित भाग था, तो छायांकित भाग यही ना है जी। इस पूरे के क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग OABO के क्षेत्रफल में 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा ना, तो हम लोग लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर में 2 गुना OABO का क्षेत्रफल, तो 2 गुना में 4√3 वर्ग इकाई, यही ना हमारा है, अभी यही निकाले हम लोग OABO का क्षेत्रफल। तो यहाँ गुना करेंगे तो 8√3 आ जाएगा, 8√3 वर्ग इकाई हमारा यहाँ से आंसर आ गया, समझ गए। चलिए आगे